हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हो, बाहर काफ़ी स्नो हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। तो मैं घर के बाहर बिल्कुल नहीं हूँ, मैं घर के अंदर ही हूँ। और क्योंकि आजकल बाहर नहीं जाना हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्नो हो रही है और टेम्परेचर भी काफ़ी लो जाता है, तो मैं बाहर तो नहीं जाती हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं घर के अंदर ही कोई वीडियो बना लेती हूँ। तो आज मैं अपना बेसमेंट दिखाऊंगी आपको, और यहाँ के बेसमेंट कैसे हैं वो ही सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बाहर का दिखा देती हूँ और फिर चलते हैं अपने बेसमेंट में दिखाने के लिए। तो मैं आपको बाहर का दिखाती हूँ थोड़ा सा व्यू। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। देखो कितनी ज़्यादा स्नो, सारे में स्नो स्नो। आप देख सकते हो, वाइट दिखाई देता है। पता है, रात में भी ऐसे ही वाइट वाइट दिखाई देता है। स्काई को अगर रात में देखो तो वाइट दिखाई देता है रात में भी। और यहाँ पे देखो, देखा आपने कितनी ज़्यादा। तो मैं ऐसे में बाहर नहीं जाती हूँ और बाहर का कुछ भी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ आजकल। इसलिए नहीं बना रही क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और मेरा बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। तो जैसे ही ये स्नो ख़त्म होती है अभी, तो होपफुली फरवरी तक ख़त्म हो जाए और मार्च में अच्छा वेदर होगा तो बाहर जाके अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आपको यही दिखाती हूँ और कुछ नहीं। तो चलिए बेसमेंट भी दिखाती हूँ मैं आपको। तो चलिए हम अपना बेसमेंट दिखाते हैं, हमारा बेसमेंट कैसा है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ थोड़ी चाबी रख रखी है, ये मार्क्स है। तो यहाँ पे ये है स्टेयर। तो हम यहाँ से अपने बेसमेंट में जाते हैं। और ये यहाँ बैक डोर है। तो देखो, यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। और कितनी स्नो हो रही है अभी भी, देखो ये डस्टबिन रखे हुए हैं यहाँ पे। और ये हमारे पड़ोसी की कार है। तो देखो इस कार पे कितनी ज़्यादा स्नो है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं अपना बेसमेंट। और एक ये दे रखा है ना। चलिए तो बेसमेंट में चलते हैं। तो यहाँ हम अपने बेसमेंट में चल दिए। तो यहाँ के बेसमेंट कैसे होते हैं, ये कनाडा के बेसमेंट है, मतलब रजाइना में हमें वहाँ का बेसमेंट में दिखा रही हूँ कैसे होते हैं। एक्चुअली जब मैं आई फर्स्ट टाइम मैंने देखा तो मुझे लगता था कैसे होते हैं, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन यहाँ आने के बाद समझ में आया। तो ये हमारे बेसमेंट में ही टीवी रखा है। तो बच्चे के टॉय हैं, ये देखो कैसे टॉय फैला के है। यहाँ पर मेरा बेटा खेलता भी है। और ये सोफ़ा, ये गद्दियाँ, यहाँ एक छोटा सा कंबल भी रख रखा है। ठंड लगती है टीवी देखते समय तो फिर बच्चे ओढ़ लेते हैं। और यहाँ पे ये प्ले करता है तो ये भी बिछा दिया फिर हमने मैट नीचे। और यहाँ पे इसके टॉय रखे, ये बॉल मतलब खेलते रहते हैं बच्चे यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे लाइट मैं ऑन कर देती हूँ, आपको दिखाती हूँ यहाँ की लाइट्स। बेसमेंट अच्छे हैं यहाँ के। यहाँ पे जो स्टूडेंट आते हैं मोस्टली बेसमेंट में ही रहते हैं और काफ़ी अच्छे होते हैं, ऐसा नहीं है। ये बाथरूम बेसमेंट में दे रखा है कि इन्होंने, ये सब कुछ बेसमेंट में ही है। तो ये जो हीटर का सिस्टम होता है ये सब बेसमेंट में ही होता है। और ये इन्होंने वैक्यूम दे रखा है। एक्चुअली हम रेंट वाले घर पर रहते हैं तो उन्होंने ही वैक्यूम वगैरह दे रखा है। और यहाँ पे हमने सामान तो थोड़ा अपना ख़रीदा था तो उसी की पैकिंग रखी है यहाँ पे। एक्चुअली इस घर में कुछ भी सामान नहीं था तो हमने खुद से ही बाय किया, हमें एम्प्टी हाउस मिला था। और यहाँ पे बिल्कुल डार्क हो रहा है। यहाँ की लाइट, एक ये है अंदर, इन्होंने छोटा सा स्टोर रूम बना रखा है। तो ये बेसमेंट में ही इन्होंने स्टोर रूम बना रखा है, इनका थोड़ा सा सामान रखा है। और हमने ये जो छोटा सा स्टोर रूम है इसमें अपने रख दिए बॉक्सेस वगैरह रख दिए। क्योंकि क्या होता है, हमने यहाँ बेड वगैरह सारी चीज़ें ली ना। फ्रिज तो इनका ही था लेकिन बाकी चीज़ें तो हमने ली हैं। टीवी भी हमारा ही है। और जैसे कि ये है, ये ड्रायर हो गया, ये तो पहले से ही इन्हीं का ही था।
ये वॉशिंग मशीन हो गई। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पे इन्होंने दे रखी थी, जिसका हमने घर लिया रेंट पे, ओनर की साइड से ही है। तो मैं दिखा रही हूँ बेसमेंट कैसा होता है यहाँ पे। ये लाइट का है। तो यहाँ पे तो जब कपड़े धुलने होते तभी आते, वरना नहीं आते। और ये बेसमेंट में एक रूम दे रखा है। बेसमेंट बिल्कुल खाली था, तो ये सारी चीज़ें हमें बस खाली यहाँ पे ये टेबल थी ऑलरेडी, और बाकी कुछ नहीं था यहाँ पे। ये चेयर, बाकी ये सारी चीज़ें जितनी भी आपको दिखाई दे रही है हमने लिया है। ये बेड भी हमने लिया है यहाँ पे नया। तो और ये तो इन्होंने दे ही रखे थे कबर्ड वगैरह। तो एक ये छोटा सा रूम है जो बेसमेंट में है। तो मैंने सोचा आज अपना दिखा देती हूँ बेसमेंट कैसा है कैसा नहीं है। और ये लाइट, यहाँ से लाइट है, लाइट इस तरीके से है यहाँ पे। तो यहाँ के बेसमेंट जो होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। मोस्टली जो स्टूडेंट है वो बेसमेंट में ही रहते हैं आके। और बेसमेंट में क्या फ़ायदा है, मतलब इतनी अच्छे से आसानी से पढ़ाई कर लेता है, और कॉस्ट भी काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं होती है। जो स्टूडेंट आते हैं उनके लिए थोड़ा चीप भी पड़ जाता है बेसमेंट में। लेकिन उससे ये भी होता है कि ऊपर जो रहते हैं उससे काफ़ी नॉइस आती है। ऊपर जब वॉक करते हैं तो काफ़ी आवाज़ आती है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब भी होता है स्टूडेंट को, ऐसा नहीं है। लेकिन स्टूडेंट के पास इतनी भी सैलरी नहीं होती है, इतनी इनकम नहीं होती है कि वो आते के साथ मतलब अच्छा सा घर ले ले। तो ऐसे ही लेते हैं, फिर बेसमेंट टाइप के लेते हैं जो स्टूडेंट आते हैं। तो ये मैंने रजायना का आप लोगों को दिखाया है कैसा बेसमेंट होता है, और अच्छा है स्टूडेंट के लिए, बाय कर सकता है। फिर क्या होता है इसमें एक दो भी रह सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक दो स्टूडेंट रहेंगे वो भी एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं। सिर्फ कुकिंग का नहीं होता, ये होता है यहाँ पे कुकिंग नहीं कर सकते। कुकिंग का कुछ भी सिस्टम नहीं है, कुकिंग का सारा ऊपर ही होता है। तो बताइए आपको बेसमेंट कैसा लगा है। तो आज मैंने अपना बेसमेंट दिखाया आपको। और जो भी मेरे चैनल पर प्लीज़ नए आते हैं लाइक और शेयर कर लीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।